ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। और भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इनकी अपीसमेंट की पॉलिसी के कारण इतनी रेप्यूटेड संस्थाएं जिन्होंने भारत को बचाया, भारत की आबरू को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया, हमारे भक्ति संप्रदाय को पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन ने पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के जंगलों में शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ममता जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी है कि पुलिस वहां जा रही है इनके आश्रमों पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कतई चलने नहीं देंगी, हम इसका विरोध करेंगे। और मैं बंगाल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, एक्टिव और वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ममता बनर्जी अगर इस प्रकार की रेप्यूटेड संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाती है तो बंगाल की जनता ने भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। और भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इनकी अपीसमेंट की पॉलिसी के कारण इतनी रेप्यूटेड संस्थाएं जिन्होंने भारत को बचाया, भारत की आबरू को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया, हमारे भक्ति संप्रदाय को पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन ने पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के जंगलों में शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ममता जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी है कि पुलिस वहां जा रही है इनके आश्रमों पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कतई चलने नहीं देंगी, हम इसका विरोध करेंगे। और मैं बंगाल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, एक्टिव और वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ममता बनर्जी अगर इस प्रकार की रेप्यूटेड संस्थाओं के
ऊपर आरोप लगाती है तो बंगाल की जनता ने भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए।